Welcome friends, chapter number 3, business environment. Well मेरे बच्चे, we shall first be starting with the definition. Business environment की definition है, it means the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. ये डेफिनेशन क्लास में मैं याद करवा चुका हूँ आपको. आइए इस वीडियो के पर्पज़ से एक बारी इसका मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं. सपोज आई हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो मेरे लिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होगा अगर मैं इस डेफिनेशन के परिधि में देखूं उसे तो. सो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. वेल मेरे बच्चों, इफ़ आई हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सारे इंडिविजुअल्स कौन कौन? स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, स्कूल में जो उनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो, आसपास की स्टेशनरी की दुकान चलाने वाले लोग, फोटोकॉपी करने वाले लोग, ये सब मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. इंस्टीट्यूशंस, वेल स्कूल्स, सीबीएसई, गवर्नमेंट इटसेल्फ, आसपास जो दुकानें चला रहे हैं मेरे काम से रिलेटेड, लाइक स्टेशनरी वाली दुकानें, किताबों वाली दुकानें, फोटोकॉपी की दुकानें, एंड ऑल अदर फोर्सेस. अब वो कौन कौन सी फोर्स हो सकती हैं? कुछ भी जो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर दे. सर कैसे? कोई एग्जांपल दो. गॉड फॉरबिडन अगर वॉर हो जाती है तो फिर वो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगी. हो गई. पेंडेमिक आया, बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया, अफेक्ट किया. यस सर. तो वो सारे इंडिविजुअल, वो सारे इंस्टीट्यूट एंड वो सारी अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. आप बताइए, डोंट यू थिंक आपको तो चलो मैं फिर भी कुछ तरीके से कंट्रोल कर लूँ, लेकिन वो भी तभी तक जब आप क्लास में हो. आपके पेरेंट्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, आपके स्कूल के टीचर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फोटोकॉपी वाला अपनी दुकान कैसे चलाएगा मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, स्टेशनरी जो अपनी दुकान चला रहा है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. नो, आई कांट. इंस्टीट्यूट्स जो हैं, सीबीएसई है, गवर्नमेंट है, स्कूल्स हैं आपके, मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नो. अदर फोर्सेज जो मैंने एग्जांपल दिया, पैंडमिक, वॉर, क्या मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ? नो. सो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज इंडिविजुअल्स एंड दोज अदर फोर्सेज आर आउटसाइड माई कंट्रोल बट दैट मे इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ माई बिजनेस. So I think this example should help you in order to understand what business environment stands for. अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की. पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. वेल द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज सच एज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल. तो सबसे पहली बात तो बच्चा कहता है जी डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? एग्जाम्पल देते हैं. एक बंदा 10,000 रुपीज़ कमाता है, दैट्स कॉल्ड नॉमिनल इनकम. सपोज गवर्नमेंट 500 रुपये का टैक्स लगा देती है तो उसके पास कितने बचे? सर 9500. दैट माई डियर इज डिस्पोजेबल इनकम. In narrow sense, it is income after tax. In a broader sense, it is the income which is there with the individual or which is at the disposal of an individual which he can spend. तो बच्चा कहता है इससे हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा? बताता हूँ. अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए लोगों की तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे. यस सर. तो हो सकता है आपके गुड की भी डिमांड बढ़ जाए. सर हो सकता है क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने डेफिनेशन बोला मे अफेक्ट. इन्फ्लेशन रेट. अच्छा, अगर इन्फ्लेशन महंगी हो जाए, महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई हो जाए तो मेरा रॉ मटेरियल वगैरह महंगा हो जाएगा. हाँ, तो मुझे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी मेरी. हाँ, तो मुझे प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा. हाँ, तो हो सकता है उससे मेरी डिमांड पे फ़र्क आ जाए. हाँ सर, ये बात तो सही है. वैल्यू ऑफ रुपी. वैल्यू ऑफ रुपी तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ. अगर हमारे देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो मेरा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा. करेंसी डेप्रिशिएट का मतलब है $1 पहले 70 का था, अब 72 का हो गया. तो आप कहोगे तो ख़राब बात है. ख़राब बात तो है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे, क्योंकि गोरे को पहले $1 में 70 रुपये का माल मिल रहा था, आज 72 रुपये का माल मिलेगा. इंटरेस्ट रेट. भैया इंटरेस्ट रेट, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो ये बिल्डर्स है, इनके लिए तो भाई साहब ये संजीवनी बूटी है. अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो लोग ज़्यादा लोन उठाएंगे. हाँ सर. तो आप देख लो, गाड़ी 90% लोन पे ही लेते हैं लोग. घर के होम लोन कितने लोग लेते हैं? तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी. स्टॉक मार्केट इंडाइसेस. अरे भाई स्टॉक मार्केट अगर तेज है, बुलिश है, तो भैया कंपनी प्रीमियम पे बेचेगी अपने शेयर या कंपनी फटाफट बेच लेगी अपने शेयर्स, तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, उससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इकॉनमी के अंदर. नॉर्मल भाषा में
बिजनेसेस जो हैं, बड़े बिजनेसेस जो स्टॉक एक्सचेंज पे ऑपरेट करते हैं, कंपनीज बड़ी बड़ी, अगर स्टॉक मार्केट इंडाइसेस पॉजिटिव अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, स्टॉक मार्केट तेज चल रहा है, तो पक्की बात है ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करेंगे, नई फैक्ट्रीज डालेंगे, बिकॉज दे कैन ईजिली इशू शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज़। इन्हें पता है प्रीमियम पे भी बिक जाएगा माल। Social environment. Well, the social environment of business includes the social forces like custom and tradition, values, social trends, society's expectation from business. आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी मेरे बच्चों कि जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये वेरी करता है, नेशन टू नेशन, क्या मतलब इंडिया जैसे जगह तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर जाता है। तो कैसी सोसाइटी में आप काम कर रहे हो वो भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। कस्टम एंड ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ है, सोशल ट्रेंड्स है, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस है। मैंने डिटेल में नोट्स में एग्जांपल भी दिए हैं, थोड़े से एग्जांपल दोबारा दे देता हूँ। अब लाइक कुछ त्यौहार वगैरह मनाती है कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, लाइक दिवाली बहुत मनाते हैं इंडिया में, तो दिवाली के टाइम आपको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेटा, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब जैसे सोशल ट्रेंड्स, अब जैसे फिटनेस का ट्रेंड आ गया तो जिम वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी, और जो मिठाई वगैरह उनकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग हेल्थ कॉशियस हो जाएंगे, राइट। और सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस, अगर सोसाइटी की एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है कि इस पर्टिकुलर टाइप के गुड ये हमें प्रोवाइड करेगा, तो आपको वैसे ही गुड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। जब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, वेल इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड्स टुवर्ड्स बिजनेस। अब जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आप बताइए, अगर बगल में ही देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपको लगता है वहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है? अफगानिस्तान में तो खैर गवर्नमेंट ही हट गई, पाकिस्तान में तो आपको पता है ना स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएगी, धंधा करना थोड़ा मुश्किल है, खुद का भी और बाहर से भी जो आएगा। तो पीस इन द कंट्री, आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पीस नहीं है तो यहाँ तो जीने मरने की बात हो गई, धंधे की तो कोई क्या ही सोचे। और स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स बिजनेस, इसके लिए आप इंडिया में अलग अलग स्टेट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का एटीट्यूड ही कुछ अलग है टुवर्ड्स बिजनेस। आप गुजरात देखो, आप चेन्नई देखो, टू एन एक्सटेंड महाराष्ट्र देखो, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज जाती हैं। यूपी में भी, अब नोएडा में आपको पता है मोबाइल हब बन रहा है यूपी पूरा, सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा प्लांट वहाँ पे लगाया। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनका एटीट्यूड क्या है बिजनेस के प्रति, वो भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। कितने वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं आपके लिए, आपको कितना टैक्स में छूट दे रहे हैं, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे रहे हैं आपको। आइए कुछ कंपोनेंट्स भी हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का कैसा है, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मैनी पार्टी टू पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है रूलिंग पार्टी की, लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, कितने स्कैम्स होते हैं, द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, अगर गवर्नमेंट ने बहुत सख्त रूल बनाए हुए हैं बिजनेसेस के लिए कि हर चीज़ में हमारी परमिशन लो, लाइसेंस लो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेस करना। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, देखिए अगर हमारे अच्छे रिलेशन होंगे ना दूसरे देशों के साथ, तो ये ट्रेड में भी फ़ायदा करता है, वो आपको हमेशा प्रेफरेंस देंगे ओवर अदर्स। ट्रेड में आपको आपके माल के लिए मंडी देंगे, मार्केट देंगे, थोड़े कंसेशंस भी दे सकते हैं आपको, आप एक तरह से एक प्रेफर्ड पार्टनर बन सकते हैं उनके। सो हैविंग गुड रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज विल ऑल्सो बूस्ट आवर ट्रेड एंड ऑब्वियसली बिजनेस टू। Legal environment, it includes legislations passed by the government, court judgments, administrative orders issued by the government authorities, decisions rendered by various commission and agencies at every level of the government, center, state और local। अब नाम से है जी लीगल एनवायरनमेंट, अगर गवर्नमेंट बैन कर दे कि एक जगह पे एक स्टेट में लिकर नहीं बिक सकती, तो आपका अगर शराब का धंधा है ना तो आप तो डूब गए भैया, बैन हो गया, लीगली अब नहीं बेच सकते आप। तो अगर कोई गवर्नमेंट लॉ पास कर रही है या कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, अब कोर्ट ने पीछे जजमेंट लगा दी कि जी 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो अब आपको एज अ बिजनेसमैन अगर आप डीजल की गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं या सेकेंड हैंड डीलर हैं, गाड़ियों में डील करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट यू। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। आज बताइए इंटरनेट के ज़माने में आप कितनी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं एक मेन ब्रांच से या एक मेन हेड ऑफिस से बहुत सारी ब्रांचेस वाया इंटरनेट।
तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को आप कैसे ऑपरेट करते हो उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज एडवर्टीजमेंट्स भी आप देखो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, तो अगेन आपके बिजनेस करने का तरीका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू यूज़। Features: totality of external forces. Well, business environment is the sum total of all things external to business firms and as such is aggregative in nature. मेरा बच्चा, business environment किसी एक चीज को नहीं कहते, it is a sum of so many things. Clutter basically. Specific and general forces. It includes both specific and general forces. Specific forces affect individual enterprises directly and immediately in their day-to-day working, like customer, competitor. General forces impact all business enterprises and thus may affect an individual firm only indirectly. तो इसमें वही सब आ गए सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल जो अभी पीछे आपने किए। Interrelatedness. Different elements of business environment are closely interrelated, therefore they affect each other. अब एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए अगर लोगों को हेल्थ कॉशियस हो गए लोग, तो आप बताइए इससे जिम्स वगैरह की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन मिठाइयों की डिमांड कम हो जाएगी जो हमने पहले भी अभी डिस्कस किया। तो इंटर रिलेशन है। एक जगह पे बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर चेंज आएगा तो वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के दूसरे हिस्से को भी अफेक्ट करेगा। डिनामिक मतलब होता है विच हैज़ टू चेंज, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब आप 12th में हो, आज से 4 साल बाद आप चेंज होगे, दैट्स डायनामिक। द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इज चेंज इट सेल्फ। तो कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, दैट इज इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, कभी कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी, कभी नए कंपटीटर्स आएंगे। अब है अनसर्टेनिटी। तो बच्चा कहता है दोनों में फ़र्क क्या है? आप 4 साल बाद चेंज होगे, दैट्स डायनामिक, बट आप में क्या चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा, दैट्स अनसर्टेनिटी। So it is largely uncertain as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently as in the case of IT and fashion. हमें पता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर बिजनेस आने वाले टाइम में चेंज होगा, दैट्स डायनामिक, बट उस कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा, दैट्स बीइंग अनसर्टेन। Complexity. Business environment is a complex phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality. Suppose बेटा आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, प्रोडक्ट की डिमांड एकदम कम हो गई। अब हमने कहा भाई पता करो यार प्रोडक्ट की डिमांड कैसे कम हो गई। तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे एलिमेंट्स को अगर एक साथ स्टडी करेंगे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन कोई एक एलिमेंट को आप स्टडी करेंगे तो फिर भी आसान रहेगा। लाइक आप ये देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर की भी क्या सेल कम हुई है। एक पार्ट को स्टडी करना आसान है, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा है ना, इट्स अ ह्यूज बंच। क्या क्या चीज़ें आप देखोगे, देखना इम्पॉसिबल है वर्चुअली एनालाइज करना। Relativity. It is a relative concept as it differs from country to country and even region to region. मेरा बच्चा, मैं NCERT का एग्जांपल ले रहा हूँ। साड़ीज़ जो हैं इंडिया में फेयरली लार्ज डिमांड है, फ्रांस में नेग्लिजिबल डिमांड है। तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी करेगा नेशन टू नेशन, रीजन टू रीजन मेरा बच्चा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बाकी क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मेरे बच्चों।